स्वागत है आपका। मैं इम्तियाज कुमार। आज की वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन को बनाने का प्रॉपर तरीका बच्चों आप लोगों को एक वीडियो में हम दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आप उस वीडियो को जाकर के इस आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी बात बच्चों कि हम आपको इस वीडियो में डायरेक्ट बताएंगे कि भाई किसी इम्प्लिसिट फंक्शन को डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। तो क्या करना है बच्चों, कैसे करना है, आइए हम आपको इस बातों पे ले चलते हैं और हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी इंप्लिसिट फंक्शन दे रखा है तो आपको बच्चों पता होगा कि इंप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं। तो आपको पता है ना कि इंप्लिसिट फंक्शन में x भी होता है y भी होता है। तो ऐसा कोई भी अगर आपको इंप्लिसिट फंक्शन दिया जाए तो उस फंक्शन को आपको क्या करना है ना, सभी चीजों को LHS में शिफ्ट कर लेना है। अगर इस प्रकार से हम आपको बता दें कि अगर इस प्रकार से कोई इंप्लिसिट फंक्शन है ना बच्चों, तो आप इसमें सभी चीजों को LHS में शिफ्ट कर लो, है ना। और RHS में आपके पास केवल 0 रहना चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार से किसी फंक्शन को, इंप्लिसिट फंक्शन को ऐसे सारे टर्म को LHS में शिफ्ट करके RHS में 0 कर देते हो, तब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो हम आपको डायरेक्ट टेक्निक बताने वाले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बताने वाले हैं, आइए जरा उसको समझ लेते हैं कि और ये बहुत कम समय में किसी भी बड़े से बड़े इंप्लिसिट फंक्शन को आप बहुत कम से कम समय में बच्चों इस फॉर्मूला से और इस मेथड से आप बना सकते हो। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है बच्चों, इसको जरा आप समझ लीजिएगा कि भाई dy बाई, आपको तो सबसे पहले dy अपॉन dx लिख देना है और उसके बाद एक बड़ा सा लाइन खींच लेना है और ऊपर में बच्चों जो भी फंक्शन आपको दिया जाए ना उसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। ऊपर वाले मतलब जो भी फंक्शन आपको दिया जाए उसको ऊपर x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट कर देना है ना, कीपिंग y एज कांस्टेंट। और y को ना बच्चों एज अ कांस्टेंट बिहेव कराना है। और एज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ऐसा कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वैसे कांस्टेंट की तरह आपको बिहेव करना है। और नीचे में बच्चों आपको क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। नीचे में आपको इसी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन दिया हो ना, इसी फंक्शन को आपको नीचे में डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। और यहां पे बच्चों आपको इसको x को एज अ कांस्टेंट समझना है और एज अ कांस्टेंट मान करके चलना है। तो इस पूरे सवाल में, इस पूरे वीडियो में बच्चों हम लोग किसी भी इंप्लिसिट फंक्शन को उठा सकते हैं और बिल्कुल इसी प्रकार से एक लाइन में बहुत कम से कम समय में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया ही हुआ है, आइए इसी को डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं। और दूसरी बात, आपको प्रॉपर तरीका और प्रॉपर मेथड तो आ ही रहा है बच्चों। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है ऐसा, अगर एक एग्जांपल छोटी सी उठाएं इसी को, कि अगर इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं बच्चों माइनस 2xy इज इक्वल टू 0, अगर इस प्रकार से कोई RHS में 0 कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जरूर करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे dy अपॉन dx लिख लेना है बच्चों और एक बड़ा सा लाइन खींच लेना है और इस पूरे चीजों को आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में और y को कांस्टेंट समझना है। समझिएगा। तो बच्चों भाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा और y स्क्वायर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम आपको बताए थे 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर बच्चों माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, y भी कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ऊपर का काम कंप्लीट हो गया बच्चों। अब डिनोमिनेटर की बात कर ले तो डिनोमिनेटर में आपको y के रिस्पेक्ट में करना है और x को कांस्टेंट समझना है। समझिएगा, डिनोमिनेटर में आपको इस चीजों को y के रिस्पेक्ट में करना है और x को कांस्टेंट समझना है। तो x स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, उसका डिफरेंशिएशन बच्चों 0 और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2y। और उसके बाद फिर बच्चों आपको यहाँ पे ये देखना है कि भाई माइनस तो हमारा -2 कांस्टेंट बाहर आ गया और x भी कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ गया और हमारा केवल का केवल y बच गया और y का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो आप देखोगे कि हमारे पास जो चीज आया है वो आया है 2x माइनस का 2y डिवाइडेड बाय 2y माइनस का 2x। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लिए, बहुत ही कम समय में आप कर पाओगे अगर आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला और इस मेथड का अगर आप यूज करते हो बच्चों। तो किसी भी इंप्लिसिट फंक्शन को आप बहुत जल्दी से इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर लोगे। तो चलिए बच्चों हम लोग आज इससे रिलेटेड और भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई इस फॉर्मूला को कैसे और अच्छे से हम लोग लगा सके। तो आइए, तो आपको ना सबसे पहली काम बच्चों यही करना है कि भाई कोई भी इंप्लिसिट फंक्शन देना तो RHS में आपको 0 करना है। राइट है बच्चों, RHS में आपको 0 करना है, यानी जो भी टर्म है उस सभी को आप LHS में शिफ्ट कर लो। और अब जब जैसे ही आप LHS में शिफ्ट कर लिए तो आपको डिफरेंशिएट कर देना है y को कांस्टेंट समझ के और नीचे में डिफरेंशिएट कर देना है x को कांस्टेंट समझ करके। राइट है बच्चों। तो चलिए हम लोग अगला एग्जांपल आप लोगों के सामने रखते हैं। हमारे पास बच्चों अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लीजिए कि अगर आपको इस प्रकार से दे रखा है कि इफ
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4, देन फाइंड dy बाई dx। और अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करोगे? आइए बच्चों समझते हैं कि अगर इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है तो हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहली बात तो हम आपको बताएं कि भाई जो भी चीज है ना उसको आप LHS में ले आइए, इज इक्वल टू 0। आ गया सभी का सभी चीज LHS में। अब आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप लिखोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, और एक लाइन ड्रॉ कर दोगे बच्चों, और ऊपर में इस सभी चीजों को डिफरेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट समझना है। तो भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, 2xy में आपका 2 कांस्टेंट y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं लिखना है। और बच्चों माइनस वाई क्यूब आपका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, और -4 भी आपका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। अब डिनोमिनेटर में x को हम लोगों को कांस्टेंट समझना है, राइट है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, और इसमें आप देखोगे कि भाई 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो 1 होता है बच्चों, तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। और y क्यूब का डिफरेंशिएशन आपका हो गया 3y स्क्वायर, राइट है बच्चों। और उसके बाद 4 आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई तो हो ही चुका है, आपके सामने देख पा रहे होगे आप कि आपके पास आ गया 2x प्लस का 2y डिवाइडेड बाई 2x माइनस का 3y स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से एक और एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं, और आइए जरा समझते हैं कि अगर हम आपके सामने एक और इंप्लिसिट फंक्शन लिख दें तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो बच्चों अभी जो हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं उसको आप ना ट्राई करना, राइट है बच्चों। आप एक बार ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके बन जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बने तब आप अगेन वीडियो को प्ले कर लेना और फिर जाकर के आप देख लेना कि आप जो सोच रहे थे क्या वो सही था या गलत था। ऐसा देन फाइंड dy बाई dx। आइए समझते हैं। तो वही बात बच्चों, आपको इसको एक बार पॉज करके आपको ट्राई करना चाहिए, अगर आप बना लो तो बहुत अच्छी बात। और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि अगर रूट एक्स प्लस रूट वाई है तो आपको सबसे पहली बात की रूट एक्स प्लस रूट वाई -4 इज इक्वल टू 0 सभी चीजों को LHS में ले आना है, और उसके बाद dy अपॉन dx लिखना है बच्चों, और ऊपर में y को कांस्टेंट समझना है, और रूट x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होगा कि x का पावर 1/2 है, तो 1/2 बाहर चला आया, और x का पावर 1/2 - 1 यानी 1/2 रूट x होता है बच्चों, ये आपको याद रखना चाहिए। तो आइए हम लोग जरा इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/2 रूट x, और बच्चों हमारा ये y जो है ये कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और इसका भी 0 हो गया, आप समझ रहे हो। अब इस चीजों को फिर से डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट समझना है, तो भाई रूट x भी एक कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और रूट y का डिफरेंशिएशन बिल्कुल बच्चों ऐसा हो गया, और माइनस का y का 4 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो गया। तो हो गया आंसर ये बच्चों आपको। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग किसी इंप्लिसिट फंक्शन को ना डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, बहुत से कम समय में इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आइए और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं ताकि आप और बेहतर कर सको, है ना बच्चों। तो आपको फिर से हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास इफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy दिया हुआ है, तो आपको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे समझिएगा। तो भाई फिर से सर वही बात, तो पहले ही तो हम सर सभी चीजों को LHS में ले आते हैं, और RHS हमारा 0 हो गया। अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ऊपर में हो गया सर हमारा 3x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन 0, और इसमें हमारा हो गया सर 3y कांस्टेंट बाहर भाग आया, और नीचे में डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, और इसमें -3 कांस्टेंट बाहर आ गया, और x भी कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन 0। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये आंसर आ गया, आप देख सकते हो। लेकिन चलिए थोड़ा सा लेवल अप करते हैं क्वेश्चनों को, और थोड़ा थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप के भी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है बच्चों हम आपके लिए रखे हैं कि भाई अगर e टू दी पावर x है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कि इफ e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस y, अगर ऐसा दिया हुआ है तो फाइंड dy बाई dx। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? वही इंप्लिसिट शॉर्टकट ट्रिक लगाओगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे। तो सबसे पहली बात e टू दी पावर x e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर x प्लस y इज इक्वल टू आपको 0 कर लेना चाहिए,
पहली बात। दूसरी बात, अब आपको dy/dx लिखना चाहिए, एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ऊपर में आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है y को कांस्टेंट समझ करके, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन बच्चों e⁻x हो गया, और e⁻y तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे y कांस्टेंट है, तो e⁻x प्लस a, राइट है, x प्लस a, यानी कि कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा e⁻x प्लस y ही, राइट है बच्चों। और x प्लस a का डिफरेंशिएशन आपका 1 होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, राइट है। अब फिर इसी चीजों को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट समझ करके, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, e⁻y का डिफरेंशिएशन समझिएगा, e⁻y का डिफरेंशिएशन e⁻y ही होता है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और बच्चों यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, और बच्चों माइनस आ गया यहाँ भी नीचे में, और e⁻x प्लस y में आपका x कांस्टेंट है और y है आपका, तो इसका हो जाएगा x प्लस वाई ही। हो गया ये आंसर, डन है। तो आपको उम्मीद है कि ये सब छोटे छोटे चीज समझ में आ रहा होगा। आइए थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं और एक और क्वेश्चनों को समझते हैं कि अगर आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। भाई अपना क्वेश्चन है कि इफ x⁻y इज इक्वल टू y⁻x देन फाइंड dy/dx। तो समझिएगा, सबसे पहली बात कि सर दोनों को LHS में ले आते हैं, राइट है। LHS में ले आने के बाद dy/dx लिख लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और बच्चों ऊपर में आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है y को कांस्टेंट समझकर। तो भाई x⁻y का डिफरेंशिएशन तो y कांस्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए x⁻n का डिफरेंशिएशन। जब n कांस्टेंट होता है तो n इंटू x⁻n-1 होता है बच्चों। उसी प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन है ना y इंटू x⁻y-1 हो जाएगा। और आपको यह भी पता है बच्चों कि कांस्टेंट का पावर यानी कि a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x log a होता है, उसी प्रकार से कांस्टेंट का पावर x है, तो y⁻x का डिफरेंशिएशन y⁻x और log y हो जाएगा, राइट। अब फिर इस नीचे वाले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे लिखेंगे, लेकिन नीचे लिखने में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है x को कांस्टेंट समझ करके, समझिएगा। तो सबसे पहले a⁻y यानी कि कांस्टेंट टू द पावर y का डिफरेंशिएशन a⁻y, और a हमारा x है बच्चों और x कांस्टेंट है, तो x⁻y और log x लिख सकते हैं हम लोग, माइनस अब y हमारा फंक्शन है, y को डिफरेंशिएट करना है y⁻x यानी कि x कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो बिल्कुल हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों x-1 वाला। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप अनेकों क्वेश्चन इसी प्रकार से डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट का यूज करके आप किसी भी सवालों को बना सकते हो, इंप्लिसिट टाइप के फंक्शनों को। तो बच्चों आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो खूब लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अच्छा कमेंट करते रहिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के साथ और एनर्जी के साथ वीडियो बनाएं और पढ़ाएं। बाय बाय बच्चों।